बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार चिकन स्प्रेड बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसे आप अच्छी तरह से बॉईल करके चापर में चपराइज कर लें या हाथों से रेशा रेशा कर लें, श्रेड कर लें। और दूध 1.5 कप, पिसी हुई प्याज 1 अदद मीडियम साइज की, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ड्राई रोस्ट किया हुआ मैदा 1 टेबल स्पून भरकर, 1 अदद चिकन क्यूब, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, बिल्कुल थोड़ा सा नमक क्योंकि इसमें चिकन क्यूब और सोया सॉस का भी इस्तेमाल होगा, और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और मक्खन 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मक्खन गरम करें और इसमें पिसी हुई प्याज डालकर हल्की सी ब्राउन कर लें। और जब प्याज हल्के से ब्राउन होने लगे तो आप इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन और पिसी हुई हरी मिर्चें डालकर थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें डाल दें रेशा की हुई चिकन क्यूब, सोया सॉस और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप दूध में ड्राई रोस्ट किया हुआ मैदा मिलाकर रख लें। दूध और मैदे को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे चिकन में अच्छी तरह से मिला लें और दूध को खुश कर लें। और जब दूध खुश्क हो जाए तो इसमें कुटी काली मिर्चें डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और चिकन स्प्रेड तैयार है और अब इसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूंगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार चिकन स्प्रेड तैयार है। इससे आप सैंडविचेस या किसी भी ब्रेड या हॉट डॉग बंस में लगाकर सैंडविच बनाएं, या चिकन पैटीज या बर्गर्स, रोल्स या सैंडविच केक बनाएं। वेरिएशन आप खुद दे सकते हैं। और इंशाल्लाह इसी चिकन स्प्रेड को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको सैंडविच केक बनाना भी सिखाऊंगी। और इसे बनाकर कवर करके फ्रिज में रखें और जब जी चाहा बच्चों के लिए या अपने लिए सैंडविच बनाएं तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि मेरे वालिद मुझे लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इस लड़के को एक ग़ुलाम बख्श दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तूने अपने सब लड़कों के साथ ऐसा ही मुआमला किया है? उन्होंने यानी बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में बराबरी और मसावात का मुआमला करो। हज़रत नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने पर मेरे बाप ने इस ग़ुलाम को वापस ले लिया। इस्लाम एक मुकम्मल और जामिया दीन है जो ज़िंदगी के हर पहलू पर रहनुमा उसूल अता करता है। तरबियत औलाद इंसानी मुआशरे का एक इंतहाई अहम, बल्कि यूँ कहा जाए कि बहुत बुनियादी मसला है तो गलत ना होगा। औलाद की तरबियत एक कुल वक्ती ज़िम्मेदारी है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदायत फरमाई है कि अताओ बख्शिश में सबके साथ इंसाफ और बराबरी का बर्ताव करो।
ये ना हो कि किसी को ज़्यादा नवाजा जाए और किसी को महरूम रखा जाए या कम दिया जाए। ये चीज़ बज़ाते ख़ुद भी मतलूब है और इस अदलो इंसाफ का तकाज़ा भी यही है जो अल्लाह ताला को महबूब है। इस्लाम तो वो दीन है जो मुसलमानों को ये तालीम देता है कि अदलो इंसाफ की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे मामला काफरों ही से पेश हो। इस हदीस में जो हदायत की गई है, इसमें ये हिकमत भी है कि अगर औलाद में से किसी को ज़्यादा नवाजा जाए और किसी को कम, तो इनमें बाहम बुग़्ज़ व हसद पैदा होगा, जो दीन और तक़वे के लिए तबाहकुन और हज़ार फितनों की जड़ है। एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी सब औलाद यकसा तौर पर तुम्हारी फर्माबरदार और खिदमत गुजार बने? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं ये चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ऐसा ना करो कि एक को दो और दूसरों को महरूम रखो। बाज़ दीन से नावाकिफ़ लोग इस तरह का फ़र्क रखकर ख़ुसूसन बेटियों का हक़ मारकर अपने और मुआशरे के लिए ख़ुद अपने हाथों से मुश्किलात को दावत देते हैं और शरीयत के ख़िलाफ़ करते हैं। वाज़ेह रहे कि ये हुक्म आम सूरत हाल का है। ख़ुसूसी सूरत हाल में ख़ुसूसी सलूक ख़िलाफ़ इंसाफ ना होगा, बल्कि एक दर्जा में ज़रूरी और बाइसे सवाब होगा। मसलन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो किसी मर्ज़ का शिकार है, या अगर किसी बच्चे को दीन व मिल्लत की खिदमत में लगा दिया है कि मुआशी जद्दोजहद के लिए वक्त नहीं निकाल सकता है, तो ऐसी सूरत में इसके साथ तरजीही सलूक जायज़ बल्कि बाइसे अजर होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।